हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राम राम, सत श्री अकाल, जय हिंद। वेलकम टू स्टडी विथ FLN। यहाँ हम डिस्कस करेंगे अंकुर अभ्यास पुस्तिका भाषा है हिंदी और कक्षा 3 की जो नई वर्क बुक है 2024-25 सत्र की, तो उसकी है। इसमें हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है सप्ताह 15। इसमें दिवस 1 से लेके दिवस 6 तक सभी क्वेश्चंस को हम समझेंगे और उन्हें सॉल्व करेंगे। टॉपिक क्या है? टॉपिक है हमारा पाठ 10, जो कि आप भाषा भारती हिंदी में देखेंगे कक्षा 3 की, और है उसका नाम बने जो बच्चों की सरकार। तो जैसे कि अभी सरकार है, सरकार में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री होते हैं, है ना। शासन के 3 अंग होते हैं। तो जैसे हमारे मुख्यमंत्री क्या हैं, माननीय मोहन यादव जी हैं। तो वैसे ये मध्य प्रदेश की बात हुई है, मुख्यमंत्री जी। तो बने जो बच्चों की सरकार, यदि बच्चों की सरकार बनती है तो क्या क्या होगा, कैसे कैसे बच्चे सरकार चलाएंगे, उसके बारे में ये पूरा एक कविता है ना। तो चलते हैं, मौखिक भाषा का विकास है, दिवस 1 है। स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिए, बनता है यार इतना बोलना मेरा। चलो ठीक। तो इसमें है मौखिक भाषा का विकास है। यहाँ देखिए, यहाँ एक बच्चे मंच पर हैं, है ना। सरकार है, चेयर लगी हुई है, जैसे असेंबली लगती है। तो चित्र पर क्या दिख रहा है, तो हमने डिस्कस कर लिया है क्या दिख रहा है, और ये लिखा भी है कि बच्चों की सरकार है भाई, ये सरकार बच्चे ही चला रहे हैं। दिए गए चित्र में शपथ कौन किसको दिलवा रहा है, तो बच्चे ही बच्चों को शपथ दिलवा रहे हैं, और उसमें बने हुए हैं कि ना राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, सरकार है। तो शपथ क्यों दिलवाई जा रही है कि हम आगे अपने शासन व्यवस्था को कैसे चलाएंगे, उसके लिए शपथ होती है। आपके विद्यालय में बच्चों की बनाई गई सरकार के बारे में बताइए। तो इसी तरीके से हमें बच्चों की एक क्लास में एक सरकार बनवानी है, कैप्टन, उप कैप्टन, पूरा, कि आपको क्लास की बैठक व्यवस्था, प्रशासन व्यवस्था को कैसे मैनेज करना है, और स्कूल व्यवस्था के लिए भी। बच्चों की सरकार में आप कौन सा मंत्री बनना पसंद करेंगे, तो हम बच्चों की एक सरकार बनाएंगे और उनको मंत्री पद देंगे और सबके कार्य दायित्व तो बांटेंगे। चलिए, मौखिक चर्चा आधारित लेखन है। क्वेश्चन 1 है कि मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देखकर लिखिए। तो बोर्ड में कुछ शब्द लिख दीजिए, टीचर लिखेंगे, बच्चे सरकार, सभा, प्रतिज्ञा, तो आप लोग लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 है, आपके विद्यालय में प्रतिज्ञा कब ली जाती है? तो जब भी बाल सभा होती है या बच्चों की सरकार बनाते समय हम प्रतिज्ञा बच्चे लेते हैं। पढ़ना है, पठन बोध है। आप लोग भी मेरे साथ पढ़िए। तो पढ़ने के लिए हम पढ़ने वाली पेंसिल ले ही लेते हैं। बच्चों की सरकार बन जाए तो हर घर में खुशी आ जाए, क्योंकि बच्चे सभी से समान रूप से व्यवहार करते हैं। वे जाति पाति, ऊंच नीच, छोटे बड़े का अंतर नहीं रखते हैं। उनकी सरकार में सभी हिल मिलकर रहेंगे, सभी का पेट भरेगा। अभी ऐसा नहीं रहता कि किसी का पेट बहुत भरा और किसी का बिल्कुल कम ही है। ऐसी सरकार में सारे लोग आलस छोड़कर खूब काम करेंगे। ऐसी स्थिति में सभी में प्यार से रहेंगे, कोई आपस में नहीं लड़ेगा। यदि बच्चों की सरकार बनती है तो हमारे देश के बच्चे ही सेना के बड़े अधिकारी होंगे। ये बार बार क्यों हो जाता है, मैंने कुछ डिस्टर्ब तो किया है, मैं उसको सुधार लेती हूँ। ये रोटेशन भी ऑन है, तो क्या दिक्कत आ गई भाई? मैं रोटेशन को बंद कर दूँगी तो साला वैसे ही चला जाएगा। सॉरी सॉरी सॉरी। यदि बच्चों की सरकार बनती है तो हमारे देश के बच्चे ही सेना के बड़े अधिकारी व जवान बनेंगे। मिलजुल कर होगा, मिसप्रिंट होगा। बड़े बड़े काम करेंगे और खुशहाल जीवन बिताएंगे। तो बच्चों की सरकार बनने पर क्या क्या होगा? तो बच्चे की सरकार बनने में जाति पाति, ऊंच नीच, छोटे बड़े का अंतर नहीं रहेगा। सब हिलमिल कर काम करेंगे और सबका पेट भरेगा। बच्चे खुशहाल जीवन कब जिएंगे, है ना। तो यदि बच्चों की सरकार बनती है तो हमारे देश में बच्चे ही सेना के बड़े अधिकारी और जवान बनेंगे। सब मिलजुल कर बड़े बड़े काम करेंगे और खुशहाल जीवन बिताएंगे। बच्चे दूसरों से कैसा व्यवहार करते हैं? तो बच्चे भेदभाव नहीं करते हैं, निस्वार्थ व्यवहार करते हैं। फिर है शब्द, वाक्य, पठन, लेखन गतिविधियां हैं। दिए गए शब्दों से वाक्य बनाइए। तो देखिए, ये आज ना कुछ नाटक है इसमें, मैं उसको करेक्ट करती हूँ। क्या दिक्कत है भाई, क्या दिक्कत है आज इसको, क्यों नाटक इतने हो रहे हैं? चलो, ये अभी भी नाटक करेगा। अब मैं रोटेट कर देती हूँ उसको। तो जैसे कि त्योहार है, त्योहार मतलब होता है पर्व। तो 15 अगस्त राष्ट्रीय त्योहार है, आपको एक एग्जाम्पल दिया गया है, तो ऐसे ही हमें सारे करना। आलस से मतलब होता है बच्चों सुस्ती, तो हमें आलस नहीं करना चाहिए, ये हमारा वाक्य बनता है। आप दूसरा भी कर सकते हैं कि भाई आगे बढ़ना है तो आलस से छोड़ना ही पड़ेगा।
फिर समान, समान मतलब होता है एक बराबर या एक साथ, तो बच्चे एक समान व्यवहार करते हैं सभी से, है ना, जाति पाति ऊंच नीच नहीं, तो अपन ये वाक्य है। सरकार मतलब होता है शासन, तो सरकार के 3 अंग होते हैं। काम धंधे यानी काम काज, तो सभी मिलजुल कर काम धंधा करते हैं। बच्चों की सरकार होती है तो सभी मिलकर काम धंधा करते हैं। कि सभी को मिलकर काम धंधा करना चाहिए, ये भी कर सकते हैं, यहाँ को कर दीजिए आप। सभी को मिलकर काम धंधा करना चाहिए, करना फिर चाहिए, ये चूंकि मैंने इसमें लिखा है इसलिए ऐसा है, आप लोग करेक्ट कर लीजिए। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में है, रिक्त स्थानों में ऊपर दिए गए शब्दों को भरिए। तो का कुछ काम न होगा, आलस्य का कुछ काम नहीं होगा। गांव के लोग काम धंधे की तलाश में शहरों में जाते हैं। 26 जनवरी राष्ट्रीय त्योहार है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि मैंने एक मात्रा लगाई है, तो आप लोग कहोगे कि मैम गलत है, लेकिन यही सही है। अब जाके ग्रामेटिकल यदि देखें तो त्योहार ये सही होता है, बट फिर भी बुक्स वगैरह में ऐसा भी दिया रहता है, सही वो वाला होता है, तो आप दोनों कर लीजिए, कुछ भी करेंगे सही होगा, ठीक है। आप ऐसे कर लो, 2 मात्रा लगा लो, कोई बात नहीं है। बने जो बच्चों की सरकार, तो यहाँ सरकार होगा। धारा प्रवाह पठन है, आपको बिल्कुल धारा प्रवाह पढ़ना है, इसको मेरे साथ पढ़ना है, तो चलिए पढ़ते हैं। राजा ने अपने हाथ से उसके शरीर से तीर निकाला और युवक का नाम पूछा। युवक ने अपना नाम बताकर कहा कि पास ही उसके माता पिता बैठे हैं, वे नेत्रहीन हैं, उन्हें प्यास लगी है, कृपया उन्हें जल पिला दो, वे मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। बेटा ये श्रवण कुमार वाला जो अपन ने टॉपिक पढ़ा था ना, शायद 9 टॉपिक है उसका है। अपने माता पिता के इस परम भक्त का नाम श्रवण कुमार था। श्रवण कुमार ने महाराज दशरथ से माता पिता को पानी पिलाने का अनुरोध किया और प्राण त्याग दिए। तो मौखिक प्रश्न है कि किसने किससे माता पिता को पानी पिलाने का अनुरोध किया था, तो किसने किससे किया था, तो श्रवण कुमार ने राजा दशरथ से किया था। नेत्रहीन कौन थे, तो नेत्रहीन श्रवण के माता पिता थे, तो ये है। फिर स्वतंत्र अभ्यास है, अभ्यास करना है आपको। आपकी शाला में बाल सभा के दिन क्या क्या होता है, तो कविता पाठ गीत कहानी अत्याक्षरी होता है, और आपके यहाँ क्या होता है आप उसको लिखिए, यहाँ बिंदी लगा लीजिएगा, ये हो जाता है कभी कभी मिस्टेक, तो सुधार कर लीजिए। स्वतंत्र पठन है कि हमारे गांव में अलग अलग काम करने वाले लोग रहते हैं। कोई लोहे के औजार बनाता है, तो कोई लकड़ी का सामान, कोई कपड़ों की सिलाई करता है, तो कोई सोने चांदी के आभूषण बनाता है। गांव के अधिकतर लोग खेती किसानी करते हैं, तो कुछ लोग मजदूरी भी करते हैं, कुछ लोग दुकानदार भी हैं, और सबके काम अलग अलग हैं, पर सब लोग मिलजुल कर काम करते हैं। गांव की पूरी कहानी मौखिक प्रश्न है कि गांव में अधिकतर लोग क्या करते हैं, तो अधिकतर लोग तो खेती किसानी करते हैं, ये लिखा हुआ है, देखो ये वाला। फिर सोने चांदी से क्या बनाया जाता है, तो आभूषण बनाए जाते हैं। और काम करना अलग होने पर भी लोग किस तरह रहते हैं, काम अलग अलग होने पर भी लोग किस तरह काम करते हैं, तो लोग मिलजुल कर काम करते हैं, ठीक। अब दिवस 2 स्टार्ट हो गया है, फटाफट से करते हैं। वही है मौखिक भाषा का विकास है। देखिए बच्चे हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं, रस्सी है, कूद रही है, बालिका 2 लोग पकड़े हुए हैं यहाँ से। हम लोग भी छोटे थे, वो खेलते थे, आप लोग खेलते थे नहीं खेलते थे, तो आप लोग को बताना है, और नहीं खेले हो तो खेल दीजिए। दिए गए चित्र में क्या क्या दिख रहा है हमने डिस्कस कर लिया है। आप कौन सा खेल खेलते हैं, आप अपना पसंदीदा खेल बताइए। जो खेल आप खेलते हैं उसमें कितने खिलाड़ी होते हैं और वह कैसा खेला जाता है, तो उसके बारे में आपको डिटेल बतानी है। यदि आपका मित्र किसी खेल में हार जाता है तो आप उसको कैसे समझाएंगे। तो मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देखकर लिखना है। तो रस्सी कूद, दौड़, मैदान है। आपकी शाला में कौन कौन से खेल खेले जाते हैं, खो खो, कबड्डी, लुका छिपी, बैडमिंटन। सपोज दिवस 1 के पठन बोध के अंश बच्चों की सरकार जीवन जिएंगे, यहाँ तक पढ़ना है, और फिर ये आंसर करना है कि हर दिन त्योहार कब मनेगा, जब बच्चों की सरकार बनेगी। हमें आलस्य क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि आलस्य करने से कोई काम नहीं होता है, ये ना है, ठीक। फिर है शब्दों का अर्थ लिखिए और उसे वाक्य में प्रयोग करिए। तो जैसे एक दिया गया है कि निश्चित मतलब होता है, निश्चित मतलब तय, निर्धारित है, हमें निश्चित समय पर शाला जाना चाहिए, तो ये है वाक्य में प्रयोग। एक दूजे मतलब होता है एक दूसरे, हमें एक दूसरे से मिलजुल कर रहना चाहिए। वंश मतलब होता है बेटा कुल, चौहान खानदान का वंश अंशु है, या अंशु से ही चौहान खानदान चलेगा। फिर है ऐसे रुचि, रुचि मतलब शौक, मुझे खेलने में रुचि है, किसी को पढ़ने में होगा तो वो आप बताइए। आलस्य, आलस्य मतलब सुस्ती, तो मुझे दोपहर को आलस्य आता है ना, और किसी को पढ़ने में आलस्य आता है। एक खेल में तो मोस्टली आलस्य नहीं आता है। मेरा देश सलोना देश, चांदी सोने वाला देश, पर्वत घाटी वाला देश, सोंधी माटी वाला देश।
तो ये देश वाला है, कविता है। देखिए 13 पेज है इस PDF में। मौखिक प्रश्न है, ये कविता किसके बारे में है? तो देश, हमारे देश के बारे में है। भारत प्यारा देश। अपने देश की 2 विशेषताएं लिखिए। तो मेरा देश बहुत प्यारा है, यहाँ अनेकता में एकता है ना। अलग अलग संस्कृतियां हैं। अपनी माँ अथवा पिता के बारे में कोई 3 बातें लिखिए। सॉरी, ये ना मिस्टेक हो गया था बच्चा, इसको आप इरेज कर दीजिए। सॉरी सॉरी सॉरी। तो अपनी माँ तथा पिता के बारे में 3 बातें लिखिए। तो मेरी माँ बहुत अच्छी है, ये लिखिए, मेरी माँ बहुत अच्छी है। दूसरा है, उनका नाम लिख दीजिए, है ना। माँ के बारे में लिख रहे हैं। माँ का नाम, मेरी माँ का नाम यशोदा है। यशोदा है और वो हमें अच्छी अच्छी बातें सिखाती है। तो तीसरा ऐसे लिख लीजिए। फिर है स्वतंत्र पठन है। हट जा, डबल टिक नहीं करना है। स्वतंत्र पठन है कि किसी तालाब में एक कछुआ रहता था। तालाब के किनारे एक खरगोश भी रहता था। एक दिन दोनों पेड़ के नीचे बैठे बातें कर रहे थे। खरगोश ने कहा, मैं जमीन पर रहता हूँ, पर तुम तो जमीन और पानी दोनों जगह रह सकते हो। कछुए ने कहा, पर मैं तुम्हारी तरह तेज नहीं भाग सकता हूँ। ये सुनकर खरगोश खुश हो गया। कछुआ कहाँ रहता था? तो कछुआ जल और थल दोनों जगह रहता था। जमीन पर और पानी दोनों जगह रहता था। खरगोश ने कछुए से क्या कहा? खरगोश ने कछुए से कहा, क्या कहा? वही इसी ने कहा कि मैं जमीन पर रहता हूँ, तो तुम जमीन और पानी दोनों जगह रहते हो। ये था। खरगोश क्यों खुश हो गया? क्योंकि कछुए ने कहा, मैं तुम्हारी तरह तेज नहीं भाग सकता हूँ। इस कारण कछुआ तेज नहीं भाग सकता हूँ, इसलिए खरगोश खुश हो गया। दिवस 3 है। फिर देखिए, यहाँ आपको मौखिक भाषा का विकास करना है। ये बच्चे दिख रहे हैं, सैनिक है, बंदूक लिए हुए हैं, अपनी वर्दी पहने हुए हैं। तो नीचे दिए गए चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है डिस्कस कर लिए हैं। सैनिक बनने के लिए क्या क्या योग्यता होना चाहिए, है ना। उसकी हाइट देखते हैं बच्चों कि बच्चे की हाइट कितना है, वजन कितना, उसकी छाती चौड़ी होनी चाहिए, है ना। मेडिकल फिट होना चाहिए, हाथ पैर हड्डी नहीं टूटे होने चाहिए, आँख वगैरह सब ठीक होनी चाहिए, और देश के लिए दृढ़ विश्वास होना चाहिए, और योग्यता होनी चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए, ना। सैनिक हमारे देश की सुरक्षा कैसे करते हैं? तो कैसे करते हैं भैया? वो अपनी जान तक खेल जाते हैं अपने देश की सुरक्षा में, दिन रात लगे रहते हैं। आप बड़े होकर सेना में भर्ती होना चाहेंगी और क्यों? तो बिल्कुल आपको बता रहे हैं। मौखिक भाषा चर्चा में जो शब्द आए हुए हैं, सैनिक, बंदूक, ड्रेस, बच्चे, वर्दी भी लिख लीजिए। सैनिक की वेशभूषा कैसे होती है? तो सैनिक वर्दी पहनते हैं और अपनी वर्दी में ही रहते हैं, वो उनका गर्व है, प्राउड है। पाठ्यपुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 66 का पहला काव्यांश पढ़िए। हर दिन त्योहार कैसा होगा, है ना। हर दिन त्योहार होगा यदि बच्चों की सरकार बनेगी। कविता की 4 पंक्तियाँ लिखिए, सुनाइए। तो सुनाइए आप हमें। दी गई कविता में बार बार आए शब्द हैं, तो बार बार सरकार और बच्चे शब्द आ रहे हैं। फिर क्या है कि कविता की पंक्तियों को सही पदक्रम में लिखना है। तो आ नंबर है, फिर निश्चित हुआ करेगा, तो हुआ करेगा फिर तो निश्चित। फिर है बच्चों सरकार की, जो मैंने अलग अलग सेंटेंस दिया गया है, मतलब आगे पीछे दिया गया है। तो क्योंकि पहले आएगा, क्या आएगा? पहले आएगा ये बने, जो, फिर बच्चों, फिर की सरकार। तो ऐसे अलग अलग दिया है, तो उसको मैनेज करना, सीक्वेंस से लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 है कि इन शब्दों के तुकांत शब्द लिखिए। तुकांत मतलब सेम, लास्ट का ध्वनि, समान ध्वनि आए। तो सरकार का प्रकार, करे डरे, हर कर और बने चने। फिर है पढ़ना है, चलो पढ़ते हैं। बहन ने कहा, भैया आसमान में घूम रहे सूरज चंदा और धरती पर बह रही गंगा यमुना नदियां इस बात की साक्षी हैं कि मेरे द्वारा बांधी गई राखी तुम्हारी सदा रक्षा करेगी। मौखिक प्रश्न है कि सूरज चंदा कहाँ घूमते हैं? तो सूरज चंदा कहाँ घूमते हैं? आसमान में घूमते हैं। लिखित प्रश्न क्या है? लिखित है, ये पंक्तियाँ कौन किससे कह रहा है? तो एक बहन अपने भाई से कह रही है। बहन अपने भाई से कह रही है, नहीं कह रही होगा बच्चों, आप इसको करेक्ट कर लीजिए। स्वतंत्र लेखन है, यदि आपको कक्षा का मॉनिटर बना दिया जाए तो आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? तो कक्षा में अनुशासन बनाएंगे, सहयोग करेंगे और बच्चों को सही मार्गदर्शन देंगे, दिशा में ले जाएंगे और खुद भी अच्छे से रहेंगे। दिए गए शब्द पढ़िए और उनके गुणों के आधार पर तालिका में लिखिए। तो 4 कॉलम बने हुए हैं, नमकीन, मीठा, खट्टा, कड़वा। तो नमकीन वाले जो भी आइटम है आप इसमें छांट कर लिखिए, मीठे वाले जो भी आइटम है आप इसमें,
तो पेड़ा, रसगुल्ला, लड्डू ये सब मीठे हैं। खट्टे में क्या क्या है, तो यहाँ से छांटना है। खट्टे में है जैसे अचार, इमली, तो अचार ये है, इमली ये है, दही, ये सारे खट्टे हैं। कड़वे में करेला, नीम, है ना, मेथी दाना। तो यहाँ से पूरा देख के आप लोग भी छांट के लिख लीजिए, मैंने लिख लिया है। यहाँ आपके टीचर, शिक्षक बोलेंगे जो श्रुत लेखन, तो आपको लिखना है। दिवस 4 स्टार्ट हो गया है। मौखिक भाषा का विकास है। शासकीय प्राथमिक विद्यालय करही कई बाल सभा हो रही है। यहाँ बच्चे देखिए नाच गा रहे हैं। तो दिए गए चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है, तो बाल सभा का आयोजन हो रहा है। फिर क्या है, दिया गया चित्र हमारे विद्यालय में होने वाली कौन सी गतिविधि को बता रहा है, तो बाल सभा को बता रहा है। यदि आप सांस्कृतिक मंत्री होते तो क्या क्या कार्य करते, तो हम सांस्कृतिक कार्यक्रमों को सुचारू रूप से चलवाने के लिए पूरा मतलब प्री प्लानिंग करते। बाल सभा के आयोजन में कौन कौन से कार्यक्रम होते हैं, आपको इनमें से कौन सा कार्यक्रम पसंद है और क्यों, तो वो आपको बताना है। फिर है मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देखकर लिखना है। तो बाल सभा बच्चे, शिक्षक ये आया है। बाल सभा का आयोजन आप किस प्रकार करेंगे लिखिए। तो कविता, गीत, कहानी, अंताक्षरी प्रस्तुत करेंगे और करवाएंगे पूरा, है ना। और अब पढ़ना है आपको, यहाँ से यहाँ तक अंश पढ़ना है। मौखिक प्रश्न है, हमें मिलजुल कर क्यों रहना चाहिए, क्योंकि मिलजुल कर हम बड़े से बड़े काम को, कठिन से कठिन काम को भी कर लेते हैं। और बच्चों की सरकार होने पर आपके विद्यालय में क्या बदलाव आएगा, तो स्वच्छता और अनुशासन होगा और सभी बच्चों में प्रेम के साथ कार्य करेंगे और बच्चे सीखेंगे, ज्ञान अर्जन करेंगे। निम्नलिखित कार्य कौन करता है, वाक्य के सामने लिखिए। तो बैल लेकर खेत जोतने वाला किसान होता है। वर्दी पहनने के बंदूक जो रखता है सैनिक होता है। और चाक डस्टर लेकर जो बोर्ड में काम करता है शिक्षक होता है, जैसे कि हमें आपको पता है। तुकांत शब्द लिखिए। तो प्यार का होता है, देखिए प्यार, व्यार, प्यार का दुलार लिख सकते हैं, बट ये 3 है। लास्ट का तुक तो आ ही रहा है। भारी का जारी, और करेगा, डरेगा, बच्चे, कच्चे। फिर है ये है गिलहरी। काली काली धारी वाली, पेड़ पर चढ़ जाने वाली, चिक 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 गाने वाली, सबका मन ललचाने वाली। कौन है वो, गिलहरी। मौखिक प्रश्न है, कविता किसके बारे में, तो गिलहरी के बारे में है। गिलहरी मन को कैसे ललचाती है, अपनी सुंदरता से, गाने से। फिर है कि आप अपने घर व स्कूल में बहुत सी चीज़ें देखते हो। नीचे दिए गए में खाने में 5-5 चीज़ें लिखिए। तो घर में क्या क्या 5-5 चीज़ें लिखिए, कोई खाने वाली नहीं है, सब चीज़ें ही लिखना है। तो घर में और स्कूल में, तो घर में देखिए आप क्या क्या चीज़ें देखते हो, बेड, फ्रिज, कूलर, अलमारी, टीवी। और आपके घर में क्या है वो आप लिख दीजिए यहाँ। स्कूल में देखिए चौक, किताब, कॉपी, पंखा, ब्लैक बोर्ड, है ना। मोस्टली स्कूल में तो यही मिलेगा, घर में चेंज हो सकता है, उसको आप लिख सकते हैं। स्वतंत्र पठन है कि बचपन जीवन का सबसे मजेदार समय होता है। बच्चों को खेलने कूदने की सबसे अधिक अवसर बचपन में ही मिलते हैं। बच्चों के मन में कोई भेदभाव नहीं होता है, बच्चे सबको प्रिय लगते हैं। कि जीवन का कौन सा मजेदार समय होता है, तो बचपन होता है। बच्चों, आप लोगों का जो समय है ना, बहुत ही अच्छा है। बच्चों के मन में क्या नहीं होता है, द्वेष, राग नहीं होता है। बच्चों को खेलने कूदने का सबसे अधिक अवसर कब मिलता है, तो बचपन में ही मिलता है। बच्चों को बचपन में ही मिलेगा। दिवस 5 स्टार्ट हो गया है। मौखिक भाषा का विकास है। चर्चा के लिए प्रश्न है, आपको विद्यालय में सबसे अच्छा क्या लगता है, आपको बताओ। खेलना, पढ़ना, शिक्षक से बात करना, दोस्तों से बात करना, चर्चा करना, या गतिविधि, जो भी आपको अच्छा लगे बताना है। आप अपने विद्यालय में क्या क्या बदलाव लाना चाहते हैं, तो जो भी बदलाव आप अपने विद्यालय में लाना चाहते हैं कमेंट करिए। मौखिक चर्चा में हमारे यही शब्द हैं, चर्चा, बातचीत, खेलना, गतिविधि। अपने विद्यालय से जुड़ी कोई एक बात लिखिए। तो मेरा विद्यालय बहुत अच्छा है, और आप लिखिए। फिर है पढ़िए, पाठ्य पुस्तक यहाँ से यहाँ पढ़ना है। मौखिक प्रश्न है। प्रश्न 1 है कि बच्चों की सरकार बनने पर प्रतिदिन क्या होगा, और काम करेंगे भारी भारी। पंक्ति का अर्थ है कि बहुत बड़ा सा बड़ा काम भी बच्चे कर लेंगे तो उनकी सरकार होगी, है ना। ऐसा नहीं है कि बच्चे काम नहीं कर सकते हैं, बच्चे तो बड़े बड़े काम कर लेंगे। और लिखित प्रश्न है कि बच्चों की सरकार के कोई 3 लाभ बताइए। तो देखिए, पहला लाभ तो राग द्वेष नहीं होगा, जाति वंश का भेद नहीं होगा, और तीसरा यह है कि कोई किसी से नहीं लड़ेगा। नीचे दिए गए प्रश्नों के शुद्ध वर्तनी करना है। त्योहार है, त्योहार, जबकि होता क्या है, त्योहार, ये करेक्ट है। उद्योग, उद्योग है, उद्योग नॉट उद्योग होता है। निश्चित, निश्चित लिखा है ये, जबकि होता है निश्चित। इन वाक्यों को सही पदक्रम में लिखना है। नहीं लड़ेगा कोई किसी से, बिल्कुल ये कही है कि नहीं लड़ेगा कोई किसी से, ये था करेक्ट था, उसी को लिख दीजिए। होगी कार पास सबके, ये गलत है, सबके पास होगी कार। त्योहार घर हर होगा, हर घर में होगा त्योहार।
फिर ये है बच्चे ही सेना में होंगे, बच्चे ही होंगे अधिकारी, उद्योग करेंगे बच्चे मिलजुल, काम करेंगे भारी भारी। तो सेना में अधिकारी कौन होंगे? बच्चे होंगे। बच्चे मिलजुल का क्या करेंगे? उद्योग करेंगे। अपने काम के लिए कौन जिम्मेदार है? तो बच्चे हैं, हम स्वयं जिम्मेदार हैं। अब देखिए ट्रेन है नटखट बस सर्विस शिवपुरी, समय सारणी दी गई है, समय है कहाँ से कहाँ तक। तो देखो शिवपुरी से स्टार्ट होता है 7:30 बजे और भोपाल तक लास्ट यहाँ से होती हुई भोपाल अंत में जाती है। तो अपने सामान की सुरक्षा के लिए कौन जिम्मेदार है? तो हम स्वयं जिम्मेदार हैं। शिवपुरी से कहाँ कहाँ की बसें चलती हैं? तो देखो शिवपुरी से ग्वालियर की, गुना की, शिवपुरी से झांसी की, और शिवपुरी से कोटा की, शिवपुरी से भोपाल की। समय सारणी के अनुसार यात्रा कहाँ से शुरू हुई होगी? तो शिवपुरी से हुई है। नोट है, यात्री अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें, सवारी अपनी सीट पर ही बैठें और आपकी यात्रा मंगलमय हो। यहाँ श्रुत लेखन है बच्चों, श्रुत लेखन तो आप वेरी वेल बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। अब हमारा दिवस 6 स्टार्ट हो गया है, तो 1 से 5 तक जो भी पढ़ा है उसका रीइंफोर्समेंट तो कुछ ज़्यादा नहीं है। आप देख लीजिए, अब मैं इसको थोड़ा सा जूम करती हूँ तो आप देख लीजिए, दिख रही होगा शासकीय माध्यमिक विद्यालय करही, है ना, और क्या लिखा है ये, द्वारा जिला ग्वालियर मध्य प्रदेश, ऐसी कुछ है। स्वास्थ्य सब मंत्री दिए गए हैं बच्चों, आप देख लीजिए कि स्वास्थ्य मंत्री अमनदीप है, पर्यावरण मंत्री कौन है, कैबिनेट शिक्षा मंत्री है राजवीर जाटव, प्रधानमंत्री ये हैं। तो ये एक उसमें ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि सांस्कृतिक मंत्री क्या क्या है। तो अब चलते हैं हम बच्चों चर्चा की ओर। चित्र पर चर्चा के लिए प्रश्न है कि दिए गए चित्र पर चर्चा करें, तो कर लिए हैं। यह चित्र किसका है? तो सारे मंत्रियों का पद है, कौन क्या है, इसमें कितने मंत्रालय हैं? तो चलिए गिनते, 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा मंत्रालय गिनते हैं ना, एक तो प्रधानमंत्री है। हो चलिए गिनते हैं, तो 1 2 3 4 5 5 मंत्रालय है, और ये बाल है तो 6 मंत्रालय हो गए ना, 5 ही मंत्रालय है। ये किस विद्यालय का बाल कैबिनेट है? तो ये बीच में लिखा हुआ है करही का है। बाल कैबिनेट में ये बालक हैं जिनको बांटा गया है। तो बाल कैबिनेट आप कौन से मंत्री बनना पसंद करेंगे और क्यों, वो बताना है आपको। बाल कैबिनेट के कौन कौन से कार्य होते हैं? तो सबके अपने अपने कार्य होते हैं। मौखिक प्रश्न, मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देख कर लिखिए। तो शासकीय मंत्री पसंद है। दिए गए चित्र में शिक्षा मंत्री राजवीर जाटव हैं, जो हमने देख लिया है। फिर है मौखिक प्रश्न है, ये पूरा हम यहाँ से पैराग्राफ यहाँ तक पढ़ेंगे और उससे फिर प्रश्न बनेंगे। बच्चों की सरकार बनने पर कौन कौन से कार्य होंगे? तो सारे कार्य होंगे, भारी से भारी कार्य होंगे। हमें मिलजुल कर क्यों रहना चाहिए? वही है कि हम बड़े से बड़े कार्य कर लेंगे। यदि बच्चे ही सेना में होंगे तो कैसे कार्य करेंगे? तो बच्चे भारी भारी कार्य करेंगे। फिर है दिए गए शब्दों की पहेली से खोजना है। ये जो दिए गए ना शेर छाता, तो ये इसमें खोजना है। तो देखिए हमने खोज लिया है, पंखा, तोता, जलेबी, केला, हाथी, फूल, शेर, तो सारे खोज लिए गए हैं, आप भी खोज लीजिए। फिर है आलस से कुछ काम न होगा, नहीं लड़ेगा कोई किसी से, एक दूसरे से करेंगे प्यार, बने जो बच्चों की सरकार। तो किस चीज़ से कोई काम नहीं होगा, है ना? तो आलस से कुछ काम नहीं होगा, एक दूसरे से कैसे? तो एक दूसरे से प्रेम पूर्वक, प्यार से रहना है, प्रेम पूर्वक रहना है। यहाँ आप इसको पढ़ेंगे, हम देखेंगे कि आप 1 मिनट में कितने शब्द पढ़े हैं, तो यहाँ लिखेंगे। आपके विद्यालय में होने वाली बाल सभा की गतिविधियाँ हैं, तो कविता, गीत, डांस, कहानी सुनना और सुनाना, निबंध लेखन, सामूहिक चर्चा, अंत्याक्षरी खेल खेलते हैं, ये सारे होते हैं। फिर स्वतंत्र पठन है, आपको यहाँ से यहाँ तक पढ़ना है, फिर आंसर देना है। तो चलिए पढ़ लेते हैं, आप मेरे साथ पढ़ लीजिए कि ऊंचा लंबा विचित्र सा पशु है, 4 लंबी टांगे हैं ऊंट की, लंबी गर्दन है, 2 छोटे छोटे कान हैं, छोटी सी पूंछ है, पीठ पर कुबड़ है और पैरों के नीचे मांस की गद्दियां हैं, है ना, तभी तो रेत पर चल पाता है, इसलिए रेत में आसानी से चलता है। ये भोजन में पत्ते, कटीली झाड़ियाँ खाता है। क्या क्या खाता है बच्चों? पत्ते और कटीली झाड़ियाँ। पर इसे खजूर बहुत भाती है, मतलब खजूर बहुत खाता है। और दिन भर में 100 किलोमीटर तक चल सकता है। ओ माय गॉड। सवारी तथा बोझ लादने में काम करता है। कई दिनों तक खाए पिए बिना रह सकता है। कई दिनों के लिए एक ही बार पानी पी लेता है। इसे मरुस्थल रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। जानते हो ये कौन है? यह है ऊंट।
तो ऊँट को ऐसा कैसा दिखता है, तो सारा है कि उसके 4 पैर होते हैं, अगर पूँछ छोटी होती है, कुबड़ निकली होती है, लंबी गर्दन होती है। ऊँट की 2 विशेषता बताइए, तो ये मैंने बता दिया है कि वह 100 किलोमीटर तक डेली चल लेता है और बिना खाए पिए भी रह सकता है। मरुस्थल का जहाज किसे कहते हैं, तो मरुस्थल का जहाज ऊँट को कहा गया है बच्चों। और ये है श्रुतलेखन। इस प्रकार से ये 13 पेज की PDF थी जो कंप्लीट हो गई है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।